नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त गायत्री देवी। हम लोग मिलेंगे 14-15 मार्च को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। सीट्स बहुत लिमिटेड है, रजिस्ट्रेशन हैव ऑलरेडी ओपन। मेरे कम्युनिटी पोस्ट में ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, सारी जगह लिंक्स मौजूद हैं। फिर भी thealternatmedia.com से आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहां पे जाके रजिस्टर करिए। सीट्स लिमिटेड हैं, तो प्लीज जल्द डू इट सून। सेकेंड डे हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स टेलीकास्ट नहीं करेंगे ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द गेस्ट हु आर कमिंग। वी डोंट वांट टू गो लाइव, बट यस, फर्स्ट डे ऑलमोस्ट ऑल द प्रोग्राम्स विल बी डन। सेकेंड डे इंडोर रखने की तैयारी है हमारी, तो भूलिएगा नहीं, जल्दी आइए, खाइए पिए, मौज करिए, गपशप लड़ाएंगे साथ के साथ, और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बातचीत भी करेंगे। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, मैं ये बोलूंगी, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है वो भी एक्सप्लेन करेंगे मनीष। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि आप सब आइए, मैं भी पहुंच रहा हूं, बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, टॉपिक है, जियो पॉलिटिक्स है, टेक्नोलॉजी है, जितनी मेरी समझ है मैं कुछ बताऊंगा और आपसे भी कुछ सीखने की कोशिश करूंगा। जो आपने न्यूज़ कहा गायत्री जी, एक्चुअली वो काइंड ऑफ, इफ आई हैव टू टेल यू, वो इमोशनल एंड ब्रेक थ्रू मोमेंट है। बिकॉज भारत से निकला हुआ एआई मॉडल गूगल जेमिनाई जीपीटी सीरीज, मैं चैट जीपीटी क्यों नहीं बोल रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा, उस सब को बीट कर रही है ऑन एक्यूरेसी पैरामीटर्स। अब ये मॉडल क्या है इस सब का भी डिटेल में बताऊंगा, क्यों ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले लेट पीपल, व्यूअर्स, यूजर्स डाइजेस्ट कि भारत से निकला हुआ मॉडल जो भारतीयों के द्वारा बनाया गया है वो बीट कर रहा है। वो मतलब उसका एक्यूरेसी जो है वो गूगल और ओपन एआई के मॉडल से बेटर है। सबसे पहले इस चीज को हमें डाइजेस्ट करना चाहिए एंड अप्रिशिएट करना चाहिए। सेकेंड, अब वो क्या है ये मैं बताता हूँ। सर्वम एआई, सर्वम डॉट एआई एक इंडियन कंपनी है जिसका पूरा उसका इंजीनियरिंग, पूरा उसका टेक्नोलॉजी, उसका क्लाउड जहाँ पे ये मॉडल रन होता है, सब कुछ भारत में है। बैंगलोर बेस्ड ये स्टार्टअप है, गवर्नमेंट के साथ ये पार्टनरशिप में है टू बिल्ड इंडिया सोवरेन एआई, मतलब भारत का अपना एआई मॉडल। जैसे हम चैट जीपीटी या एंथ्रोपिक अलग अलग हम बात करते हैं, जेमिनाई। अब ये मॉडल कल एक इसका बेंचमार्किंग आया है। बेंचमार्किंग होता है कि आप कोई भी अपना मॉडल जब रिलीज करते हैं तो उसको आप कंपेयर करते हैं कि इसी सेम डेटा सेट पे, सेम टेस्ट सूट पे बाकी मॉडल्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं और सर्वम एआई जो है उसका मॉडल क्या परफॉर्म किया है। जो ओसीआर होता है कि आप जब इमेज पढ़ते हैं, आप इमेज देखते हैं, उसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, उस चीज में इसका एक्यूरेसी गूगल और जो ओपन एआई का जो जीपीटी सीरीज के मॉडल्स हैं उससे कहीं ज्यादा है। इट इज समवेयर कमिंग अराउंड 87.2 और उनका जो बेस्ट है वो 83 के आसपास है एक्यूरेसी पैरामीटर। और पर्टिकुलरली किस चीज में, तो जो इंडिया का जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उसमें इट इज बीटिंग एवरी वर्ल्ड क्लास अदर मॉडल्स। सर्वम एआई का जो मॉडल है वो सबको वहां पे बीट कर रहा है। उसका नाम है विजन, उसका नाम है। दूसरा एक और सर्वम एआई ने मॉडल रिलीज किया है, वो है बुलबुल V3। अब यहाँ पे जीपीटी, चैट जीपीटी, जेमिनाई ये छोड़ दीजिए, भारतीय नाम। और वो नाम, वो सिर्फ अंग्रेजी नाम फैंसी नहीं है, ये सारे हमारे अपने शब्द हैं। बुलबुल एक चिड़िया है जो जिसका बोलना और उसका जो काफी, इसलिए ये जो मॉडल है, जैसे आपको कॉल आता है जिसमें आपको लगता है कि एआई वॉइस बोल रहा है, वो जनरली बाहर की कंपनीज का था, चाहे 11 लैब्स हो या फिर ओपन एआई का हो या गूगल का हो, इस टाइप के डीपग्राम ये कंपनीज। सर्वम एआई का वो मॉडल है जिसका जो अगेन 22 भारतीय भाषा वो बोल सकती है, एंड दिस मॉडल इज इक्वली गुड। मैं उसके, आप वेबसाइट पे जाएंगे सर्वम.ai, वहां पे एक्सपीरियंस करके उनका एक सेक्शन है, आप जाइए, आपको कोई लॉग इन, कोई पैसा नहीं देना है, आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं और आप समझ जाएंगे कि कितना अच्छा, कितना बढ़िया ये सारे मॉडल्स हैं वो काम कर रहे हैं। अब ये क्यों बड़ा ब्रेक थ्रू है, इसमें मैं आपको कुछ जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी देना चाहता हूं, और कुछ इसमें कि भारत किस तरीके से टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ रहा है और उसमें ये सारे कहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। दिस इज नॉट सम फैंसी टॉय और समथिंग कह रहे ये आ गया, ठीक है, डन, और बहुत इजी था। आज तक हमारा जो आईटी में हम सबसे ज्यादा हम सॉफ्टवेयर शिप करते हैं भारत से। अगर आप देखेंगे गूगल का या ओपन एआई का, जहां भी उसके रिसर्चर्स बैठे हुए वहां पे आपको इंडियन मूल के व्यक्ति दिखेगा, लेकिन आज तक वो भारत से निकल करके मॉडल्स नहीं आ रही थी।
भारत से निकल करके, क्योंकि ये सब फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि एप्लीकेशन वर्सेस फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी। और एप्लीकेशन वो है, इस मॉडल को यूज करके आप कहाँ कहाँ अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले बनाया कौन, वो चीज यहाँ पे एकदम बेस लेयर पे वो प्रॉब्लम को सॉल्व हो रहा है। अगर आप सबको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, रिसेंटली एक पीयूष गोयल जी का एक स्टेटमेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वायरल हुआ था, कि जब उनको बोला गया था कि भारत जो है वो अपने आप को कहाँ देखता है, भारत सेकेंड टायर है जब एआई इनोवेशन की बात होती है। उन्होंने कहा, नो, वी आर वेरी वेल इन द फर्स्ट टायर, वी आर बिल्डिंग 23 सोवरेन इंडिया स्पेसिफिक एआई मॉडल्स। सम ऑफ देम, उसी में से 2 निकल करके आया है बाहर, और भी निकल करके आने वाले हैं। और जब आप बोलते हैं कि हम थर्ड सेकंड टायर की आप बात करें, फर्स्ट टायर इसलिए क्योंकि हम हर एक जो 5 लेयर कहा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन, एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स एंड द मॉडल्स, हम सब पे काम कर रहे हैं। चाहे हमारा सेमीकंडक्टर का जो मिशन है उस पर भी हम काम चल रहा है, इंडिया एआई मिशन सेपरेटली रन हो रहा है। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर जैसे सर्वम एआई और भी कंपनीज हैं वो काम कर रही है इसके फाउंडेशनल मॉडल पे। द कंपनी दैट आई वर्क फॉर, आई विल नॉट टेक द नेम, वो काम कर रही है, एप्लीकेशन लेवल पे काम कर रही है। सो हम सारे लेयर्स पे वी आर वर्किंग ऑलरेडी, और उसके ब्रेक थ्रूज की वो वर्क कर रहे हैं, उसका आउटपुट आ रहा है। एंड दिस टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी टोल्ड वन थिंग इन द पार्लियामेंट, कि बाकी सारे टाइम आता था, अरे इतना बड़ा इनोवेशन हो गया, इंडिया मिस्ड द बस। इंडिया इस बार कोई बस मिस करने वाला नहीं है, इंडिया विल वेरी वेल लीड दैट बस, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा टैलेंट पूल है। और सबसे जबरदस्त चीज है कि जिस प्रॉब्लम को वेस्ट में जाकर के ये लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम very well in very much lesser cost than what they are doing, and this is one of the example जो यहाँ पे आया है। आपको फिर एक और चीज सबको याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले एक आई थिंक ट्रेजरी सेक्रेटरी यूएस को, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, भाई चैट जीपीटी में पूरा पैसा अमेरिका का बर्न हो रहा है, पूरा उसमें हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं, भारत उसको फ्री में क्यों यूज कर रहा है, ये एक स्टेटमेंट आया था। और इनडायरेक्टली इट वाज कि तुम भारत को यूज मत करने दो। अगेन फिर से एक रिमाइंडर है विद दिस, कि जब हम इसको बिल्ड करेंगे, और जब हमने बिल्ड करना ऑलरेडी चालू किया, एंड एट व्हाट रेट वी कैन ऑफर टू द वर्ल्ड, वेरी वेल आप फिर उसको ट्रेड डील में लेकर के आएंगे कि कम से कम तुम इसको इतना सस्ता ऑफर मत करो, वी विल पुट सम टैरिफ्स, so कि तुम्हारा प्रोडक्ट यूएस में महंगा हो और उसमें कॉम्पिटिटिव हो। सो ये सारा चीज को अगर आप सम टोटल लाएंगे तो नो दैट कम्स टू वन थिंग, कि सोवरेन एआई, एक वर्ड जो कि बहुत कॉमनली आता है। अब अगर आप सर्वम एआई के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां भी वो चीज लिखा हुआ है कि इंडिया सोवरेन एआई। जैसे हम बात करते हैं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी हमारा कितना इंडिजिनस है, वैसे ही अभी स्पेस टेक्नोलॉजी हमारा कितना इंडिजिनस है, मतलब भारत में बना हुआ, भारतीयों के द्वारा बना हुआ, और भारत की सरकार और भारतीय एंटिटी का उस पर कंट्रोल होना। उसी हिसाब से यहाँ पर एआई एक बहुत बड़ा अभी वेपनाइज्ड टूल बन के निकल के आ रहा है, कि किसके पास कितना कैपेबिलिटी है। आप देखेंगे शुरू में लीड लिया यूएस ने, उसके बाद सेकंड जब चाइना के साथ डीप सीक निकलना एंड ऑल इस टाइप के मॉडल्स निकलने चालू हुए, देन एवरीबॉडी वाज क्वेश्चनिंग कि वेयर इज इंडिया। इंडिया हैज वेरी वेल अराइव्ड, एंड दिस इज दैट वन ऑफ द अनाउंसमेंट्स कि वी हैव अराइव्ड। एंड जब बात हो 150 करोड़ लोगों का प्रॉब्लम, जो कि आप पूरा यूरोप को 2 गुना कर दीजिए, उतना बड़ा मार्केट जहां एक जगह पे अवेलेबल है कंजम्पशन के लिए, वहां पर अगर इस प्रॉब्लम को इंडिया के स्पेसिफिक लैंग्वेजेस पे बिल्ड किया गया है, इट विल डेफिनेटली बी व्हाई वी हैव टू लिसन टू इंग्लिश स्पॉट्स व्हेन वी डू हैव वेरी वेल एक्यूरेट लैंग्वेजेस अवेलेबल इन आवर ओन सूट। और इसके जो और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है गायत्री जी, कि सर्वम एआई इज नॉट द ओनली कंपनी वर्किंग ऑन दिस। उनका ब्रेक थ्रू आया है, देयर आर एटलीस्ट 10 to 12 कंपनीज जो गवर्नमेंट के साथ इस पे काम कर रही है, और वो अलग अलग साइड पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। और इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज समझना पड़ेगा कि जब हम इसको बिल्ड कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजीज, जो फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी इसमें क्या यूज किया गया, तो इनिशियली सर्वम एआई जब शुरू में कुछ मॉडल्स लेकर के आई थी, तो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड, जो डिकोडर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, द सेम सिमिलर वन इन विच चैट जीपीटी वाज बिल्ड। लेकिन अभी जब वो नए इसको वो बिल्ड करने का कोशिश कर रही है, तो नाउ दे आर ब्रिंगिंग समथिंग वेरी न्यू, जहाँ की स्टेट स्पेस मॉडल्स उसको बोलते हैं, कि कैसे आप एक लैंग्वेज को, टेक्स्ट को और इमेज को आप एक ही स्पेस में रीड करते हैं व्हेन यू आर ट्रेनिंग द मॉडल, और फिर वो इन्फ्रेंसिंग में जैसे आप उसने एक इमेज देंगे, वो बता देगा कि इमेज किसके बारे में है, इसके ऊपर क्या इसका कैप्शन हो सकता है, एंड एवरीथिंग। और दिस इट कैन डू वेरी वेल अक्रॉस 22 लैंग्वेजेस।
और ये जो इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिसके बारे में अश्विनी वैष्णव जी ने भी बोला था, जिसके बारे में पीयूष गोयल जी बात कर रहे थे, अश्विनी वैष्णव ने डिटेल में उसको वहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने कहा था। उसके बाद ये जो इंजेन्युइटी है सॉल्यूशन का और जो इंडिया स्पेसिफिक इसको बिल्ड किया जा रहा है, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ मैसिव मार्केट। क्यों? क्योंकि उसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं और बहुत ही ये एग्जांपल इंटरेस्टिंग है। एक बार हमारे पार्लियामेंट में एक फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि आप क्या सोचते हो, पीओएस मशीन के साथ सारे वेंडर्स जो है वो यूज करेंगे डिजिटल पेमेंट? आज वहीं पे देखिए यूपीआई एक ऐसा सॉल्यूशन है, कोई आपको पीओएस मशीन नहीं चाहिए, बस क्यूआर कोड चाहिए। क्यों? वो सॉल्यूशन क्यों इतना वाइडली अडॉप्टेड हुआ? क्योंकि इंडिया के स्पेसिफिक सिचुएशन को देख करके बनाया गया। इट वाज नॉट इंपोर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द वेस्ट की पीओएस मशीन वहां पे दिया जाएगा और हम वो कार्ड स्वाइप होगा। सिमिलरली जब हम कोई भी नेक्स्ट जेन रिवॉल्यूशन करें, यूपीआई इज नॉट ए रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट बीइंग अडॉप्टेड अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज बियॉन्ड इंडिया। अब सोचिए कि जैसे ही इस प्रॉब्लम को हम एआई की जब बात आती है, एआई को अगर हम उस लेवल पे सॉल्व करें, अब वहां पर वो सिर्फ ये नहीं होगा कि जो इंग्लिश समझ रहा है वही सिर्फ सुन पाएगा उसको या वही सिर्फ यूज कर पाएगा। इट कैन वेरी वेल रीच आउट टू एवरी सिंगल लैंग्वेज जो हमारे देश में बोला जा रहा है, स्टार्टिंग विद द 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज, जिसके डॉक्यूमेंट, जिसके लिए ट्रेनिंग मटेरियल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। एंड ये एक दिन का ब्रेक थ्रू नहीं है। व्हाट वी आर लुकिंग एट इज जस्ट कि कल ये मॉडल आया है, इसमें 3 लेवल काम किया गया है। सरकार डेडिकेटेडली इसके लिए एआई डेटा कोर्स, उसके बाद कंपनीज के साथ जुड़ना, उनको काइंड ऑफ प्रोत्साहित करना, उनके लिए सिचुएशंस को फेवरेबल बनाना कि तुम ये काम करो एंड वी विल स्पॉन्सर इट, वी विल हेल्प इट। सर्वम एआई इज वेल फंडेड स्टार्टअप, उसमें अच्छे लोग काम कर रहे हैं एंड सिमिलरली जो अदर स्टार्टअप्स जो इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक दूसरा वेपनाइजेशन किया गया था जिसको मैं यहाँ पे टच करना चाहूंगा। ये अगर याद होगा जी, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जो चिप होता है जिसके ऊपर ये मॉडल्स ट्रेन होते हैं, उसके सप्लाई चेन को कंट्रोल करना। इंडिया उसके बाद एक सेमीकंडक्टर मिशन लेकर के आता है एंड उस मिशन में अभी जो प्रोसेस है कि वी विल बिल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट चिप, उसके प्रोसेस में हम लोग काफी आगे हैं। ऑलरेडी $8-10 बिलियन उस पर सरकार की तरफ से दिया गया है। नो प्राइवेट सेक्टर्स आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट। अगर आप ये दोनों और एनर्जी और उसके ऊपर तो ठीक है, दैट्स अ सेपरेट थिंग दैट वी कैन डिस्कस। सेमीकंडक्टर और जो फाउंडेशनल मॉडल था, अगर ये दोनों भारत लेकर के आ रहा है तो एप्लीकेशन में वी आर सेकंड टू नन। एप्लीकेशन क्या है, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, अगर इंटरनेट एक बेस्ड टेक्नोलॉजी है तो उसका एप्लीकेशन है स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, फोन पे, इस टाइप का। अगर आप यूपीआई अगर एक काइंड ऑफ एक बेस्ड टेक्नोलॉजी मान ले तो फोन पे उस पे एक एप्लीकेशन है, भारत पे उस पे एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन में वी हैव बीन सेकंड टू नन फॉर अ क्वाइट गुड पीरियड ऑफ टाइम। जो बेस लेयर था जहां पे सेमीकंडक्टर एंड ये एआई मॉडल्स थे, वहां पे लग रहा था कि वेयर वी विल बी, आज से अगर 3-4 साल पहले की बात करें तो। बट द गवर्नमेंट्स इंटेंट एंड जो हमारा डीप जो टैलेंट पूल है, जहां पे ऐसे लोग हैं कि मैं भारत में रह के ये चीज में बनाऊंगा, वो लोग आगे निकल करके आ रहे हैं। एंड नाउ इट इज टेकिंग दैट वी आर नॉट जस्ट वी विल नॉट बी लेटिंग दैट बस गो, वी विल वेरी वेल लीड इट। उस सिचुएशन में आकर के और यहाँ पे हम अभी खड़े हैं। जी गायत्री जी, इससे हमें बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करने में भी फायदा रहेगा। जो अभी पैसा बाहर जा रहा है वो अब अंदर आएगा, भारत के अंदर आएगा। बिल्कुल। आप देखिए ना, हम एक मैं इसका एनालॉजी पिक करना चाहूंगा। यूपीआई एक था और दूसरा डिफेंस में देखिए। डिफेंस में फॉर लास्ट 7 मतलब 5-6 ईयर्स जो हमारे जो घर में बने हुए प्रोडक्ट थे वो यूज होने, हमें कब वो रियलाइज हुआ कि वो घर में तो बन रहे थे काफी दिन से, हमें रियलाइज कब हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसमें जब डिफेंस मिनिस्ट्री एक लिस्ट डालती है कि किन कौन कौन से स्टार्टअप्स और कंपनीज के ड्रोन और ये सब यूज किए गए अपार्ट फ्रॉम एचएएल, जो कि डेफिनेटली गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है। तो उसमें आप देखेंगे कि वहां पे एक ऐसे लिस्ट ऑफ स्टार्टअप, जैसे भुवनेश्वर में एक कंपनी है आईजी ड्रोन्स करके, 2 एनआईटी राउरकेला के बच्चों ने उसको स्टार्ट किया था। उसके ड्रोन्स भी गए थे ऑपरेशन सिंदूर में बॉर्डर के पार। अब देखिए कि ऐसे करके बहुत सारे, तो जब ये निकल करके आने चालू हुए तो दैट गेव अस एन वैलिडेशन कि नाउ वी आर एक्चुअली वी हैव अराइव्ड। और जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, इट इज मच मोर एक्यूरेट एंड मच मोर चीपर देन जो हमें वेस्ट और एडवांस्ड इकोनॉमीज ऑफर कर रहे हैं दुनिया को। सिमिलरली इन द एआई फील्ड एज वेल, अगर आप किसी चीज को आप कॉस्ट आपका कम है मेकिंग का, आप उसको बनाने में, आप जो हम जनरली जिस वर्ड को हम हल्का कर दिए, जुगाड़ जिसको मैं बोलूंगा इंजेन्युइटी, आपके उस सॉल्यूशन का एक नयापन, यूनिकनेस, जो कि उसी चीज को उतना ही इफेक्टिव आप कम पैसे में कैसे बना सकते हैं,
वो जो है हम वी कैन डेफिनेटली ऑफर इट एट मच लेसर कॉस्ट। और ये तो सिर्फ अभी बिगनिंग है। अब सोचिए कि पूरे दुनिया में ठीक है इंग्लिश भाषा वाइडली बोली जाती है, बट जो ऐसे भाषाएं जहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है, आप श्रीलंका में तमिल को उठा लीजिए, या वहाँ के ये जो एक दो और भाषाएं हैं, या बांग्लादेश का भाषा उठा लीजिए, या ऐसे आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाएंगे तो जहाँ पे बहुत ज्यादा इंग्लिश का एडॉप्शन जो है वो एलिट क्लास में सो कॉल्ड मतलब उसका एडॉप्शन है। उसके बियॉन्ड जो लैंग्वेजेस हैं, इफ these technologies can go and explore the way they are doing it for India के 22 लैंग्वेजेस को, वैसे ही अगर वो यूरोप और बाकी देश के भी जो स्पेसिफिक लैंग्वेजेस को हम इजीली अडॉप्ट अगर कर सकते हैं, why this will not be used and just using जो जेनरिक मॉडल्स जो बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है इंग्लिश, स्पेनिश और इस टाइप के जो वाइडली यूज्ड लैंग्वेज अक्रॉस द ग्लोब। that's the penetration level that this जो अभी ब्रेक थ्रू सर्वम एआई का है उसका होने वाला है। हाँ, डेफिनेटली इस पे काम और भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि दे हैव जस्ट रिलीज्ड, उसके बहुत सारी वैल्यूएशन होंगे, बेंचमार्किंग होगी, इंडिया के बाहर कितना इफेक्टिव है, कितना इजीली वो स्केल कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें आएगी। बट इसका स्कोप वहां तक है कि हम उस सारे इमर्जिंग इकोनॉमी, उस सारे ऐसे देश जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, ऐसे देश जहाँ पे इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, उसके बियॉन्ड जाकर के एक्सप्लोर करना है। दिस टेक्नोलॉजी कैन वेरी वेल डू दैट। हम मार्केट प्लेस में उसी जगह पे हम लिस्ट होना चाहते हैं, उस जगह को हम लीड करना चाहते हैं जहां पे कंपैरिजन जेमिनी, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, डीप सीक या उसका होता है। एंड गिवन एक चीज जो हमें चाइना के ऊपर जनरली एडवांटेज हमें देगा, जो कि डिफेंस में भी देता है बहुत सारी, इवन दो वी आर कमिंग अप एज कंपेयर टू चाइना, कि भरोसा कि भारत में मैं डेटा यहाँ पे कोई चुपचाप डेटा चोरी करके हमारे अगेंस्ट पे यूज करने के लिए, स्टोर करने के लिए नहीं रखेगा। और मैं एक चीज और इसमें हाईलाइट करना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगे इस बार का बजट जो प्रेजेंट किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, देयर इज समथिंग कॉल्ड टैक्स हेवन, जहां भी बोला गया अगर आप बाहर की कोई कंपनी हो, इंडिया में आते हो, इंडिया में डेटा सेंटर्स लगाते हो इंडियन एंटिटीज के साथ और सर्व करते हो दुनिया को, तो आपको टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। नो, वो एक इंडिकेटर है कि यू कम अप हेयर सेटअप, और जो यहाँ के जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं फॉर एग्जांपल, दे विल कोलैबोरेट, दे विल लर्न द टेक्नोलॉजी एंड देन इंप्रूव ऑन टॉप ऑफ इट, एंड फिर हम पूरे दुनिया भर को वहां से सर्व कर सकते हैं, और इसको 2047 तक एक्सटेंड किया गया है। सो इन ऑल टुगेदर यहाँ पे सरकार भी इस चीज के ऊपर फोकस थी। सरकार यहाँ पे, क्योंकि एक और चीज जो अभी वायरल हो रहा है, पहले कहा गया था हम 2043 तक नंबर 3 बनेंगे, वो अभी टाइम जो है 2027-28 तक का आ चुका है। और जब हम वो बनने की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी में सिर्फ इसरो इज डेफिनेटली द लीडिंग बॉडी, बट नए स्टार्टअप्स वहां पर आ रहे हैं जो अपने सैटेलाइट्स एंड ऑल लॉन्च करने के लिए। सो अगर मैं उसको बाहर से कंपेयर करूं तो ठीक है, फॉर एग्जांपल एलोन मस्क की जो स्पेस एक्स है, इट इज एट मच हायर लेवल राइट नाउ, बट ऑलरेडी वी आर ट्राइंग टू गेट देयर। सिमिलरली डिफेंस में हम उस चीज को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और जो एआई, जो कि जनरली डिफेंस या स्पेस टेक जैसा नहीं देखा जा रहा था, बट इट वाज फास्ट, और इट इज फास्ट बिकमिंग अ टूल टू वेपनाइज, उस मिथ को हम ब्रेक करने के लिए यहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं। एंड नॉट मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव दीज सोवरेन एआई मॉडल्स। जस्ट टू लिस्ट इट ऑन, देयर आर वेरी फ्यू। फ्रांस के पास एक कंपनी है जो ये काम कर रही है, मिस्ट्रल। इसमें उसके बाद यूएस तो डेफिनेटली इज देयर, एंड देन चाइना। सो वी वुड बी ओनली द थर्ड और फोर्थ इन द लाइन जिसके पास ये चीज होगा। सो दिस इज अ बिग मोमेंट। सो फर्स्ट सिंक इन। और एक चीज और इससे होने वाला है, दिस इज नॉट द ओनली कंपनी जो इस चीज के साथ आएगी, यू विल सी मेनी अदर कंपनीज कमिंग अप विद दीज मॉडल्स। इंडिया में देयर विल बी कंपैरिजन कि सर्वम का बेटर है या किसी और कंपनी का बेटर है या किसका बेटर है, एंड देन वो बेटर जो है वो गूगल और ओपन एआई से कितना बेटर है, इस चीज का कंपैरिजन देखने को मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट इंडिया इज कैपेबल ऑफ, दिस इज व्हाट इंडिया का जो जेनजी है ना, वो इस चीज के पीछे भाग रहा है। वो जो एजेंडा ऊपर से थोपा जा रहा है उस चीज के पीछे नहीं भागेगा। वो यहाँ पे कि जेमिनी को मैं बीट कर रहा हूँ या ओपन एआई को मैं बीट कर रहा हूँ, उसके लिए वो नए मॉडल्स बनाने के लिए दौड़ेंगे।
जेंजी हमारा बहुत लॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है, एंड दे नो व्हाट इज हैपनिंग, सो वो बेवकूफ नहीं है, उनको समझ में आता है। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। और जेंजी से मिलना हो तो 14-15 मार्च को आना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वी आर डूइंग समथिंग अबाउट जेंजी देयर, और कुछ एक नई इनिशिएटिव है जिनको हम वहां पर अनाउंस करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर, सीट्स आर वेरी लिमिटेड एंड रजिस्ट्रेशंस आर हैव ऑलरेडी ओपन। द alternatmedia.com वेबसाइट है हमारी, आप वहां पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, और प्लीज कम फॉरवर्ड, कंट्रीब्यूट, डोनेट एंड सपोर्ट, जिससे हम ये काम सुचारू रूप से कर सके। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।